हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिमेनिंग पार्ट दैट इज़ न्यूमेरिकल पार्ट उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाकी करैक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। न्यूमेरिकल्स इसके किस तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं लेकर के चल रहा हूँ। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant is 5m. 5m means 5 mole per liter. Molarity में है तो 5 mole per liter. It become 4m after 10 minutes. इनिशियल कंसेंट्रेशन 5m है और कितनी हो जाती है 10 मिनट्स में 4m हो जाती है। देन फाइंड क्या फाइंड करना है, T 50% दैट इज T हाफ, T 60%, T 75%, T 90% एंड T 100%। ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, आफ्टर 10 मिनट्स कंसेंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की वो हमें गिवन है। फाइंड करना है हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स फाइंड करने। अब जो जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो कोई भी न्यूमेरिकल हो, हमें सबसे पहले क्या करना है, गिवन जो वैल्यूज हैं उनको ऑब्जर्व करना है कि गिवन वैल्यूज हमें क्या क्या है, और गिवन वैल्यूज के बेसिस पर हमें ये फाइंड करना है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें किस तरह से यूज करनी है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 हमें दिया हुआ है दैट इज 5m। टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स और आफ्टर 10 मिनट्स जो फाइनल कंसंट्रेशन है 80 रिएक्टेंट की वो कितनी दे रखी है 4m एंड टाइम इज 10 मिनट्स। ये हमें गिवन है और हमें दूसरे डिफरेंट टाइम पीरियड्स को फाइंड करना है। जब दूसरे डिफरेंट टाइम पीरियड्स को हम फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, K0 निकालना पड़ेगा। K0 निकालने के बाद हम इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है ये, हम यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं गिवन वैल्यूज और दूसरे जो टाइम पीरियड्स दे रखे हैं उनके बेसिस पर कि उन टाइम पीरियड्स को किस तरह से हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड सिर्फ आंसर की चेकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में हम यूनिटरी मेथड को यूज नहीं करेंगे, ये आपको क्लियरली समझना है। नाउ सबसे पहले मैं कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेकर के चल रहा हूँ। वी हैव रिएक्शन A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंट जो किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटाज, गिवन क्या है हमारे पास T इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है मींस इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है 5, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 0। आफ्टर 10 मिनट्स ये हमें गिवन है, रिएक्टेंट रिमेन्स 4m। रिएक्टेंट कितना बच जाता है 4m, तो जब 4m बचता है तो रिमेनिंग कहाँ चला गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया 1। हमें टाइम पीरियड्स कौन कौन से दे रखे, T 50%, T 60%, 75%, 90% और 100%। अब मैं बात कर रहा हूँ T 50% की। T 50% का मतलब क्या हुआ, when reactant remains half of its initial। 50% कंप्लीशन होगा रिएक्शन का तो रिएक्टेंट हाफ बच जाएगा अपने इनिशियल का, तो इनिशियल हाफ 2.5 और उतना ही क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है T 60%। 60% या 50% कोई भी परसेंटेज टाइम दिया हुआ है, इट मींस जो इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट का उसका इतना परसेंट अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इट मींस 5 का अगर मैं 60% निकालूंगा तो कितना आएगा 3, मींस 3m प्रोडक्ट बन गया, तो रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना बचा है 2m। इसी तरह से T 75%। T 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन का मतलब 5 का 75% कितना होगा 3.75, रिएक्टेंट 1.25। T 90% का मतलब क्या होगा, रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी, मींस इनिशियल का 90% किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट विल बी 4.5।
तो रिएक्टेंट कितना बचेगा 0.5 और t 100% का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट 0, प्रोडक्ट कितना हो गया 5। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले मैं यूनिटरी मेथड की हेल्प ले रहा हूँ, उसके बाद हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बेसिस पर जो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना होता है उसकी बात करेंगे। अब मैं सिंपल यूनिटरी मेथड की बात करूँ तो यूनिटरी मेथड के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस टाइम पीरियड में कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी उसको देखना है। कितने परसेंट कंप्लीट होगी, 5m to 4m 10 मिनट्स में होता है, तो जो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन है वो 20% कंप्लीशन हो गया। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब 20% कंप्लीट होने में हमें 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो 50, 60, 75, 90, 100 इसको कैलकुलेट हम यूनिटरी मेथड से इजीली कर सकते हैं। कैसे, 20% कंप्लीशन रिएक्शन का कितनी देर में हो रहा है, 10 मिनट्स में, तो 1% कंप्लीशन कितनी देर में होगा, 10/20। अब हमें क्या फाइंड करना है, 50, 60, 75%, 90% कंप्लीशन। तो मैं सबसे पहले 50% कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ। 50% कंप्लीशन इसके बेसिस पर क्या होगा, 10/20 इंटू 50 कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 मिनट्स, जो आपका क्या बनेगा t 50%। इतना टाइम लगेगा 50% कंप्लीट होने में। देन 60% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, 10/20 इंटू 60, 30 मिनट्स। ये कौन सा कंप्लीशन आ गया, t 60%। 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, 10/20 मल्टीप्लाइड बाई 75, 37.5 मिनट्स। ये आपका 75% कंप्लीशन का टाइम आ गया। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जो t हाफ होता है उसके बेसिस पर हम t 75% निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन होता है, t 75% इज इक्वल टू होता है 1.5 ऑफ द t हाफ। अब t हाफ अपना 25 मिनट्स है, तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 37.5 मिनट्स आ जाएगा। तो उस तरह के रिलेशंस मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से आप यूज करेंगे। टी हाफ का डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ क्या रिलेशन होता है उससे भी हम निकाल सकते हैं। देन अपने पास है टी 90%, यानी 90% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, 10/20 मल्टीप्लाइड बाई 90, 45 मिनट्स। दिस इज टी 90%। और टी 100% की अगर हम बात करें तो 100% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, 10/20 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके बेसिस पर कितना आएगा, 50 मिनट्स आएंगे। अब वापिस आपके पास टी हाफ अगर 25 मिनट्स है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड रिएक्शन का, तो मैंने बताया था आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू हाफ लाइफ में 100% कंप्लीट हो जाती है। मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 100% कंप्लीशन में सिर्फ 2 हाफ लाइफ लगती है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है जो 100% कंप्लीट होती है, और कोई भी रिएक्शन 100% किसी भी ऑर्डर में कंप्लीट नहीं होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। बट जस्ट आंसर चेकिंग के लिए अब मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन है उसके बेसिस पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, के नोट चाहिए, रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। वी हैव इक्वेशन K naught is equal to x by t. What is x? Concentration of product after time t. Concentration of product in basis पर हमारे पास कितनी आएगी, 1, और टाइम हमने कितना दे रखा है, 10। तो हम क्या कर लेंगे, 1/10 is equal to अपने पास आ जाएगा 0.1। यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर पर मिनट, या हम इसको कैपिटल M मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोल पर लीटर क्या होती है, मोलैरिटी होती है। दूसरा फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं, के नोट के लिए हमारे पास ये भी इक्वेशन होती है, A नोट माइनस AT अपॉन T। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। हमें टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स। इनिशियल कितनी है, यहां पर ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सभी वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं,
ए टी को रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर। 10 मिनट्स के बाद कितना है, 50% कंप्लीशन के बाद कितना है रिएक्टेंट, 60% रिएक्शन कंप्लीशन के बाद रिएक्टेंट कितना है, ये सब किसकी वैल्यू है, ए टी की। और ये वैल्यू किसकी है, ए नोट की वैल्यू। ये सब वैल्यूज किसके लिए है, एक्स के लिए, दैट इज ए नोट माइनस ए टी। तो हम अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अगर हम x के बेसिस पर यूज करते हैं तो इस तरह से कर लेंगे, और अगर हम ए नोट माइनस ए टी के बेसिस पर सॉल्व करते हैं तो इस तरह से यूज कर लेंगे। नाउ अगेन 0.5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 कैपिटल एन मिनट इनवर्स। तो आपका के नोट की वैल्यू आ गई सबसे पहले 0.1 मिनट्स की। बार बार डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स को फाइंड करना है। तो हम दोबारा से इसी इक्वेशन की हेल्प लेंगे। अगेन वी हैव, अब अपना के नोट कितना आ गया रिएक्शन में, के नोट 0.1 कैपिटल एन मिनट इनवर्स या मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। अगेन वी हैव के नोट इज इक्वल टू एक्स बाई टी, देयरफॉर टी 50%। जो हमें एग्जाम के लिए करना है वो इसी तरीके से करना है। टी 50% अगर हमें निकालना है तो x बाई के नोट है। x कितना है आपका 2.5, के नोट कितना है 0.1, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2.5 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 25 मिनट्स। और यही किसमें आया था, यूनिटरी मेथड में आया था। सिमिलरली टी 60% अगर मैं निकालूंगा तो x बाई, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बार बार नहीं लिख रहा हूं। 60% पर x क्या है आपका 3 डिवाइडेड बाई 0.1, अगेन 30 मिनट्स। नेक्स्ट टी 75%, 75% का मतलब आपका प्रोडक्ट कितना है 3.75 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 37.5 मिनट्स। यही हमने वहां कैलकुलेट किया था। सिमिलरली टी 90% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 45 मिनट्स। तो यूनिटरी मेथड से हम ये आंसर चेक कर सकते हैं अपने कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अपना क्या है टी 100% के लिए मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 50 मिनट्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गिवन जो वैल्यूज है उनके बेसिस पर, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, आफ्टर 10 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, और डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड के नोट। और एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी हैव गिवन नंबर 2 हाफ लाइफ of zero order reaction, T half is 100 seconds. Then find, क्या फाइंड करना है, T 40%, T 60%, T 80%, T 100%. And amount of reactant after 160 seconds. हाफ लाइफ टाइम पीरियड हमें दिया गया है, हमें क्या करना है डिफरेंट टाइम पीरियड्स फाइंड करने हैं, कितना टाइम लगेगा इतने रिएक्शन को कंप्लीट होने में, और 160 सेकेंड्स के बाद जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना होगा, नॉट प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करने के लिए हमारे पास गिवन हमें जो डाटा है वो सिर्फ टी हाफ दिया हुआ है, बाकी सब हमें क्या करना है फाइंड करना है। टी हाफ के बेसिस पर हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले के नोट निकाल लेंगे। के नोट निकालने के बाद जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब हम इसके लिए पहले एक इक्वेशन मान करके चलेंगे, क्योंकि परसेंटेजेस दे रखे हैं, बिकॉज परसेंटेज गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे
हम जो रिएक्टेंट है उसको इनिशियली 100% मान लें, 100 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लें। वी हैव ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन लाइक दिस, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट कितना था 100, क्योंकि परसेंटेजेस दे रखे हैं तो 100 मानना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। प्रोडक्ट कितना रहेगा 0, t 40%, यानी रिएक्शन का कंप्लीशन कितना हो गया 40%। कंप्लीशन पर जो प्रोडक्ट है वो कितना बन जाएगा 40, तो रिएक्टेंट कितना रह जाएगा 60। टी 60% कंप्लीशन का मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट आपका 60 बन गया, रिएक्टेंट आपके पास कितना रह गया 40। टी 80% कंप्लीशन का मतलब है प्रोडक्ट आपका 80% बन गया, रिएक्टेंट आपके पास कितना रह गया 20। और टी 100% का मतलब क्या है आपके पास कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास जो 100 है ये तो किसकी वैल्यू है A0 की, और ये सब किसके लिए है डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर AT की वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज किसकी हैं आपके पास X की वैल्यू A0 माइनस AT। अब फिर हम इसमें यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड इसके बेसिस पर यूज करेंगे कि 50% कंप्लीशन में हमें 100 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो बाकी में कैसे, तो यूनिटरी मेथड्स की हेल्प से फॉर 50% कंप्लीशन टाइम कितना लग रहा है आपका 100 सेकेंड्स, तो 1% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा 100/50, और अब हम परसेंटेज क्या दे रखे हैं 40% कंप्लीशन के लिए निकालना है, तो 100/50 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 80 सेकेंड्स। इसी तरह से 60% कंप्लीशन, 60% कंप्लीशन के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 120 सेकेंड। इसी तरह से 80% कंप्लीशन की जब हम बात करेंगे तो 80% में 100 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 80 160 सेकेंड्स आ जाएगा। अब इससे आपको सिंपली ये भी पता चल सकता है देख करके कि 160 सेकेंड्स के बाद यानी 80% कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा है 160 सेकेंड्स, तो आपका ये आंसर भी यहीं से तुरंत पता लग जाएगा। रिएक्टेंट कितना होगा 20% रिमेनिंग, बट इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी। 100% कंप्लीशन जो है उसके में कितना टाइम लगेगा 100 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स। पिछले न्यूमेरिकल में हमने बात की थी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2 हाफ लाइफ्स में 100% कंप्लीट हो जाती है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड अगर आपके पास 100 सेकेंड्स है, 200 सेकेंड्स में 100% कंप्लीट हो जाएगी। थियोरेटिकली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमें टी हाफ 100 सेकेंड्स। अब गिवन हमें टी हाफ है तो हमें क्या निकालना है, के नोट फाइंड करना है। के नोट के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज करेंगे। के नोट इज इक्वल टू x बाई टी, और के नोट इज इक्वल टू ए नोट माइनस AT अपॉन टी। तो दूसरी इक्वेशन अपने पास ये होगी, या तो इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, के नोट फाइंड कर लेंगे। के नोट इज इक्वल टू, अब जब टी हाफ दिया हुआ है मींस 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, इनिशियल 100 था तो हाफ टाइम के बाद कितना प्रोडक्ट बन जाएगा 50% बन जाएगा, और 50% रिएक्टेंट रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/2, दिस इज 0.5। और अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, इस फॉर्मूले में आपके पास इनिशियल कितना है 100, 50% कंप्लीशन के बाद रिएक्टेंट कितना रहेगा 50 रहेगा, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 100 सेकेंड्स, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 100। अगेन आपके पास क्या आएगा 1/2, 0.5। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट्स की बात कर चुके हैं हम। के नोट की क्या यूनिट आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगी इसमें, उसमें क्योंकि टाइम सेकेंड्स में दिया है, पिछले न्यूमेरिकल मिनट में दिया था पर मिनट था। अब हमें के नोट भी यहाँ पर फाइंड हो गया। के नोट की वैल्यू कितनी है 0.5। मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर,
नाउ आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कैलकुलेट कर लेंगे 40% कंप्लीशन में, तो वी हैव इक्वेशन क्या बन जाएगी, T इज इक्वल टू एक्स अपॉन के नॉट। एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और के नॉट रेट कांस्टेंट है। अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 40% के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक 40% का मतलब है प्रोडक्ट कितना बन गया 40, 100 में से के नॉट अपना 0.5 है, तो टाइम कितना आ जाएगा 80 सेकेंड। ये यूनिटरी मेथड में था। T 60% की अगर हम बात करें तो 60 डिवाइडेड बाई 0.5, 60% का मतलब क्या है, प्रोडक्ट 60% बन गया, तो रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना है 40%। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की, कितना आ जाएगा 120 सेकेंड्स। इसी तरह से T 80% की अगर मैं बात करूं तो 80% अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 0.5, 160 सेकेंड्स। और 100% की अगर हम बात करें T 100, तो कितना आएगा, प्रोडक्ट 100% बन जाएगा डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स। यही हमने किससे निकाला था, यूनिटरी मेथड से। अब हमारा एक इसमें क्वेश्चन ये बच गया कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 160 सेकेंड्स। अब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 160 सेकेंड्स थियोरेटिकली किस तरह से निकालेंगे, एग्जाम के लिए वी हैव के नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। देसी आइडिया तो मैंने बताया था आपको, सीधा यूनिटरी मेथड से ही पता लग गया था हमारे को रिएक्टेंट कितना बचेगा इस इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन उस तरीके से हमें नहीं करना है, हमें इसको प्रॉपर वे में फाइंड करके बताना है। वी हैव ए नॉट अमाउंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट 80, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर टाइम t, और ए नॉट रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, टाइम हमें दिया है, इनिशियल हमें पता है, 80 हमें फाइंड करना है, और के नॉट हमें पता है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। इक्वेशन के भी मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। ए नॉट तो गिवन है, 80 फाइंड करना है हमें, तो 80 जब मैं 80 फाइंड करूंगा तो इस 80 को इस साइड ले जाऊंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और के नॉट टी इधर आकर के क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो मैं 80 को पहले लिख रहा हूं, देन ए नॉट माइनस के नॉट इंटू टी। अब वैल्यूज पुट करो, 100 माइनस 0.5, टाइम कितना दिया है 160, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% आपका जो रिएक्टेंट है वो रिमेनिंग रहेगा आफ्टर 160 सेकेंड्स। और यही चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि 160 यानी 160 सेकेंड्स किसके लिए, 80% कंप्लीशन के लिए अभी हमने फाइंड किया था, और उस पर रिएक्टेंट कितना बचेगा 20%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो गिवन वैल्यूज हैं उनके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो गिवन वैल्यूज हैं उनके बेसिस पर आप सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिख करके, और फाइंडिंग आपको क्या करनी है, आपको उसी तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जब एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपके एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि इसके एग्जाम्पल्स या इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरह से फ्रेम होते हैं क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन एक मैं और ले रहा हूं एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपको देख रहा है क्या दिया हुआ है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन आफ्टर 10 मिनट्स रिएक्टेंट रिमेन्स 0.5 मोल पर लीटर, फाइंड इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बोर्ड के अंदर आते हैं और बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि इसमें हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसकी यूज करें, क्योंकि हमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है इसमें कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको बड़ा अवेयर रहना है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि आपको जो रेट कांस्टेंट दिया है उस रेट कांस्टेंट की यूनिट्स देख लीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में रेट कांस्टेंट की यूनिट डिटर्मिनेशन में भी बताया था कि यूनिट्स के बेसिस पर रिएक्शन का ऑर्डर किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपको
रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाती है, उससे के बेसिस पर आपको उससे रिएक्शन का सिर्फ क्या पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है। और वो हम सिर्फ किसके बेसिस पर देते हैं, जो यूनिट दी गई है रेट कांस्टेंट की उसके बेसिस पर। यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर मिनट। मोल पर लीटर पर मिनट किसकी यूनिट होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, टाइम इसमें सेकंड्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी, आवर्स में भी, डेज में, ईयर्स में, तो ये टाइम इनवर्स है। तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स जो यूनिट होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है। तो अब आपको ये पता चल गया कि रिएक्शन आपकी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गिवन, अब गिवन में सबसे पहले आपको ये लिखना है क्या, कि दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये बताना है कि रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देयरफॉर गिवन क्या है आपको, सबसे पहले आपको K नोट 0.2 मोल पर लीटर पर मिनट ये गिवन है। उसके बाद टाइम आपको गिवन है T 10 मिनट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 10 मिनट्स मींस 80 आपको गिवन है, 0.5 मोल पर लीटर। फाइंड क्या करना है, A नोट फाइंड करना है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये आपको फाइंड करना है। अब गिवन वैल्यूज के बेसिस पर हमारे पास बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमें A नोट फाइंड करना है। तो हम किस में जाएंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। वी हैव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, K नोट इज इक्वल टू x बाई टी। इनिशियली हमारे दिमाग में यही आती है x बाई टी, लेकिन x किसके बराबर होता है, A नोट माइनस A अपॉन। हमें फॉर्मूले को गिवन वैल्यूज के बेसिस पर डिजाइन करना है। हम ये जगह ये पकड़ के नहीं बैठ सकते कि x बाई टी ही फॉर्मूला होता है। कई जगह पर आपको x बाई टी से ही काम चल जाएगा, कई जगह पर आपको इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा A नोट माइनस ए टी अपॉन टी, क्योंकि कंडीशंस इस तरह की गिवन है, हमें ए टी गिवन है, टी गिवन है, K नोट गिवन है, A नोट नहीं है। तो हम फॉर्मूले को इस तरह से डिजाइन कर लेंगे और इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ना फॉर्मूला क्या बन गया, K नोट A नोट ऑफ ए टी अपॉन टी। नाउ K नोट टी इज इक्वल टू वापिस क्या आ गया, A नोट माइनस ए टी। फाइंड करना है A नोट, तो ए टी को मैं इस साइड ले लूंगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, A नोट इज इक्वल टू K नोट टी प्लस ए। वैल्यूज अपने को पता है, A नोट इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे इसको। K नोट कितना है 0.2, T कितना दे रखा आपको 10 मिनट्स, प्लस AT कितना दे रखा है 0.5। क्या आंसर आ जाएगा 2.5 मोल पर लीटर। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है 2.5 मोल पर लीटर। जो फाइनल हमें अमाउंट दे रखा था वो कितना दे रखा था 0.5 आफ्टर 10 मिनट्स। तो इस तरीके से इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। आपको सबसे पहले गिवन वैल्यूज, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गिवन वैल्यूज को सबसे पहले लिखिए एंड देन फाइंडिंग आप पता करिए क्या है, फाइंड क्या करना है, और फिर फॉर्मूले को डिजाइन कीजिए। और फॉर्मूला लिखना जरूरी है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। अगर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट 1 मार्क्स आपको किसका मिलता है, फॉर्मूले का ही मिलता है। इसलिए फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। हर स्टेप का फॉर्मूले का भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं। आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बबलू सर KVS केमिस्ट्री सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।